ब्लैक फंगस के साथ साथ अब वाइट फंगस के मामले भी सामने आने लगे हैं। और ऐसे में वाइट फंगस क्या है? अब देखा जाए तो दो तरह के ऐसे फंगस हैं जिनको फिलहाल हम वाइट फंगस की श्रेणी में डाल रहे हैं, यानी कि एक तरह की फफूंद है। पहली ऐसी है जिसे हम कैंडिडा बोलते हैं। ये फफूंद आमतौर पर हमारे चारों तरफ होती ही है। इसके साथ ही देखा गया है कि खास तौर से ऐसे लोग जो कि नेबुलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्टेरॉइड का इस्तेमाल होता है, वो जब हम लेते हैं तो हमारे गले में उसके छोटे छोटे कण जो है स्टेरॉइड के वो रह जाते हैं नेबुलाइजर लेने के बाद। और ऐसे में इन कणों के ऊपर ये जो फंगस है ये ग्रो कर जाती है। और देखा गया है कि लोगों के मुंह में, पूरे टंग पर, ओरल पैलेट पर उनके सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते बन जाते हैं। और कई बार लोगों को जो है दिक्कत भी होती है कुछ खाने में, निगलने में, या गले में खराश सी महसूस होती है। ये फफूंद हमारे निजी अंगों में भी असर कर सकती है और वहाँ पे भी कई सारे लोगों को वाइट डिस्चार्ज की परेशानी सामने आती है। उसके अलावा ये हमारे लंग्स में जाने की संभावनाएं भी रखता है। और ऐसे में अगर ये हमारे लंग्स में जाता है तो फिर लोगों को सांस लेने में दिक्कत, और उसके अलावा जो है छाती में दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है। तो ये सब परेशानियां भी सामने आने लगती हैं। और अगर दूसरे फंगस की हम बात करें जो कि है एस्परजिलस, इसको भी सफ़ेद फंगस बोला जाता है। और ये भी आमूमन तौर पर हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द होता है, हमारे घर के अंदर भी होता है, घर के बाहर भी होता है। और ये माना जाता है कि इस फंगस के जो स्पोर्स हैं वो आमूमन तौर पे हर व्यक्ति के अंदर जाते ही रहते हैं। डेली बेसिस पे हम अंदर उनको लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको घर जमाने नहीं देती है शरीर में, और उसको जो है कोई असर नहीं करने देती है। लेकिन जिन लोगों का रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यानी कि इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, जैसे कि अभी कोरोना के समय में हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से इम्यूनिटी बहुत सप्रेस हो रही है, वहीं साथ में उन्होंने स्टेरॉइड का सेवन किया है जो कि और इम्यूनिटी को कम कर देता है। और अगर वो डायबिटिक भी हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या पहले से जो है कैंसर के पेशेंट रहे हैं, ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, या जो है पहले से लंबे समय से इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे थे, तो ऐसे लोग जो है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है। और ऐसे में जब कोरोना उन पर अटैक करता है तो और भी ज़्यादा कम हो जाती है। और ऐसे में ये फंगस जो है, फफूंद जो है, इन्हें मौका मिल जाता है और उनकी बीमारियां सामने उभर कर आ जाती हैं। इसी में से एस्परजिलस है। ये फंगस भी जो है हमारे साइनस में, हमारे नाक में, और यहाँ तक कि हमारे लंग्स में असर कर सकता है, और वहाँ से हमारे शरीर के बाकी अंगों में भी फैल सकता है। देखा गया है कि एस्परजिलस जो है ये हमारे को वही सिम्टम्स उसी तरह के करता है कि ब्लॉक नोज होगी, सर में दर्द होगा, या फिर कुछ लोगों में देखा गया है कि अगर ये उनके साइनस से होते हुए अगर ये उनके लंग्स तक पहुंच गया है तो फिर लोगों को फिर से वही आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तेज़ बुखार हो सकता है, या कुछ लोगों के बलगम में खून भी आ सकता है। इस तरह की संभावनाएं भी हो सकती हैं। और लंग से ये होते हुए हमारे शरीर के बाकी अंग, हमारे मस्तिष्क, दिल, हमारी बोन्स, यहाँ तक भी ये पहुंच सकता है। बचाव के तरीके फिर से वही हैं कि खास तौर से 3-4 बातों का ध्यान रखना। एक, पहले जो लोग ऑक्सीजन थेरेपी पर हैं उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन थेरेपी में जो वाटर का इस्तेमाल हो रहा है, जिस ट्यूब से वाटर निकल कर आ रहा है, वो जो पानी है वो डिस्टिल्ड वाटर होना बहुत ज़रूरी है, और उसका समय समय पर चेंज होना ज़रूरी है। तो ना केवल ब्लैक फंगस के लिए बल्कि वाइट फंगस के लिए भी ये सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मास्क लगा करके बाहर निकलें। और अभी के लिए कहीं भी धूल धक्कड़ वाले एरिया में जाते हैं, या कहीं बागबानी करने हैं, या खेती कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पूरे आस्तीन के कपड़े, फुल कवर्ड कपड़े पहने, क्योंकि कई बार अगर शरीर पर घाव होता है तो वहाँ से भी इस फंगस के शरीर के अंदर घुसने की संभावनाएं होती हैं। और साथ में ग्लव्स का इस्तेमाल करें। और उसके अलावा ओरल हाइजीन का बहुत अच्छा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ओरल हाइजीन के लिए हम बीटाडीन माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग नेबुलाइजर की थेरेपी ले रहे हैं उनको नेबुलाइजर थेरेपी लेने के बाद ज़रूर अपना माउथ अच्छे से रिंस करना चाहिए। बीटाडीन से कर सकते हैं आप, ताकि जो स्टेरॉइड के छोटे छोटे कण हैं वो हमारे मुंह पर, जीभ पर चिपके हुए ना रह जाएं। तो अगर हम हाइजीन का ध्यान रखें और अपनी शुगर्स को कंट्रोल रखें, और इस बात का ध्यान रखें कि हमें जो है ऐसे वातावरण में बाहर नहीं निकलना है जहाँ की फफूंद की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो हम आसानी से इससे बच सकते हैं।